हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो थ्योरी हुआ था उससे बेसिस हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारा हेडिंग हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसमें हम क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है क्या, पहले क्वेश्चन डाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या लें, तो क्वेश्चन हमारा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द roots of the equation क्या है। तो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ हमारा क्वेश्चन सबसे पहले है यहाँ दिया हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारा सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। जो इक्वेशन दिया हुआ हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका सी इक्वल टू 0 है, तो इसका सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। तो पहला माइनस बी बाई ए हुआ, तो इस इक्वेशन में माइनस बी बाई ए क्या होगा, ए वाला हमारा दिया हुआ है ए हमारा वैल्यू बी है और ए हमारा वैल्यू सी है। तो इसमें माइनस बी बाई ए हमको लिखना है। तो माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा हमारा, माइनस बी बाई ए हमारा हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं माइनस बी बाई ए। तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस बी कितना हो गया 5, माइनस 5 है। बी का वैल्यू हमारा माइनस 5 है, माइनस 5 बाई कितना है ए कितना है हमारा ए 2 दिया हुआ है, तो 2 और माइनस बी बाई ए है, तो माइनस पहले लग जाएगा यहाँ पे। ये तो बी है, बी का वैल्यू माइनस 5, यहाँ से ये वाला बी का वैल्यू हमारा माइनस 5 आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस 5 हो गया। और फिर माइनस बी, यहाँ बी माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस पहले लगा दिए। तो अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, प्लस का साइन प्लस हो गया प्लस बाई 2 प्लस 5 बाई 2, तो प्लस का साइन हम छिप जाता है हमारा, तो 5 बाई 2 हमारा हो जाएगा कितना अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। अब सेकेंड क्वेश्चन हमको कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन इसको इरेज करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन अल्फ़ा इंटू बीटा। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा था 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक मिनट, ओहो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाला जो दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा, प्रोडक्ट पूछ रहा है हमारा। प्रोडक्ट हमारा क्या होता है अल्फ़ा बीटा, तो इसमें हमारा पूछ रहा है क्या, ये वाला हमारा हो गया प्रोडक्ट पूछ रहा है। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट हमारा होता है सी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा सी बाई ए होता है। तो सी बाई ए हमारा कितना हो जाएगा,
सी बाई ए हमारा हो जाएगा, इसका वैल्यू लिखते हैं सी बाई ए का। सी बाई ए लिखने के लिए कितना, ये वाला तो पार्ट हमारा ए बी सी, तो सी कितना है हमारा दिया हुआ है यहाँ पे -1/a कितना है 2, तो ए हमारा वैल्यू हो गया इसका अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू -1/2 हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो इसको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं, इसका अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद ही ना कुछ करेंगे, नहीं तो फिर अगर नहीं करते हैं ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको निकालना है, तो पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर से तो निकल सकता है, कैसे, तो यहाँ पे देखते हैं। ए स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हमको लेना कितना है, हमको ये वाला पार्ट खाली लेना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेने के लिए हमको ये वाला माइनस करना पड़ेगा, इसमें जो प्लस इतना है तो हमको इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है हमारा यहाँ पे, ये वाला जो है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसको निकालने के लिए इसको इरेज करते हैं पहले। हाँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लेते हैं -2 अल्फ़ा बीटा लेते हैं। तो अब हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया अल्फ़ा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए को मानता है अल्फ़ा, बी को मानते हैं बीटा। तो अब हो जाएगा ना, यहाँ पे ये वाला हमको केवल इतना चाहिए और ये वाला माइनस करेंगे तो हमारा इतना, इसमें से इतना माइनस करेंगे ये वाला पार्ट में से, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ना ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा केवल बचेगा। ये वाला इसे माइनस करेंगे तो इतना ही नहीं बचेगा। तो यहाँ पे सेम कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ अप्लाई करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके -2 अल्फ़ा बीटा घटा देना है। तो कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा का कितना आया था ऊपर, अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारा आया था अल्फ़ा प्लस 5/2 आया था। पहले जो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 में किया था अल्फ़ा प्लस बीटा का 5/2 आंसर आया था। 5/2 का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे और -2 अल्फ़ा बीटा का कितना आया है, अल्फ़ा बीटा का भी सेम यहाँ पे आया है -1/2, तो यहाँ पे इंटू करेंगे -1/2। तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद कितना आ जाएगा हमारा, सॉल्यूशन इसको करते हैं तो 25/4 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 29 हो जाएगा, 29/4 यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका। इसको एलसीएम लेकर के बनाएंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम इसको जो दिया हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं इसका क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 हमको बनाना है अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू। अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू हम निकालना है, तो इसका क्या होगा। तो अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का। अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू निकालने के लिए हम पहले करेंगे इसको में कितना, पहले इसको अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको। इतना से करने के बाद तो हमारा इतना आएगा ना, जो इतना आएगा इसमें तो कितना घटेगा, इतना, सॉरी हमारा ये गलती हो गया यहाँ पे,
अब इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू लाना है। तो अल्फ़ा क्यू बीटा क्यू कैसे आएगा? तो इसमें हमको करना होगा अल्फ़ा प्लस बीटा और फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। इसको इतना करेंगे तो फिर अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू आ जाएगा हमारा। तो इसमें देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया था। फर्स्ट में हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा आया था कितना, 5/2 आया था। 5/2 अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 5/2 आया था, ये हो गया। और फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कितना, ये वाला पार्ट को खाली जितना पार्ट दिया हुआ हमारा ये वाला पार्ट, इतना सा पार्ट का हमारा कितना वैल्यू आया था, ये वाला पार्ट का वैल्यू हमारा कितना आया था यहाँ पे अभी तो किए थे जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे 29/4 आया था। तो इसको लिखते हैं 29/4, इसका आंसर आया था। और फिर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का कितना वैल्यू आया था प्रोडक्ट में, -1/2 इतना वैल्यू आया था। अब इसको मल्टीप्लाई करके जितना करना है सोल्व कर देते हैं। 5/2 इंटू 29/4 माइनस प्लस हो गया 1/2 हो जाएगा हमारे यहाँ। तो अब इसको सॉल्यूशन करने के बाद कितना आ जाएगा, 5/2 यहाँ पे हो गया और 29 से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसका 29 ही होगा माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, सॉल्यूशन करने के बाद इसमें हमारा आ जाएगा +2 में करने के बाद 5/2 इंटू 29 31/4। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आएगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, और ऊपर से 5 से 1 में 5, 5 से 3 में 15, 155/8 हमारा ये वाला आंसर हो गया। इसका आंसर ए वाला आ गया हमारा, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का 155/8 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इसको यहाँ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हम लिख देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x के पावर 4 प्लस अल्फ़ा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4। इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको सॉल्यूशन करना है अल्फ़ा के पावर 4 और बीटा के पावर 4 करने के लिए हम क्या करेंगे। तो इसमें सिंपल है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी इसको क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हमको ए स्क्वायर कितना है, हमको निकालना कितना। अब इसको लिखते हैं ये वाला में ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना हमारा आएगा, इतना ही तो हमारा आएगा। तो अब इसके जगह अल्फ़ा रखते हैं, इसके जगह अल्फ़ा रखते हैं और इसके जगह हम बीटा रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके सभी जगह अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पे 4 है ये वाला, तो अब इतना हमको केवल चाहिए, कितना हमको चाहिए, अल्फ़ा का स्क्वायर अल्फ़ा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 हमको चाहिए। तो इतना चाहने के लिए हमको कितना, इसको घटाना पड़ेगा ये वाला पार्ट से, यानी कि हमारा कितना करना पड़ेगा, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा के पावर 2 प्लस बीटा के पावर 2 का होल स्क्वायर करके इसमें हमको घटाना पड़ेगा कितना, ये वाला पार्ट घटाना पड़ेगा इतना, यानी कि 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इतना घटाना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये वाला पार्ट सटीक आएगा। तो अब इसको क्या करेंगे हम, इतना जो पार्ट है इसको हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, ये वाला पार्ट को इतना, ये वाला जो है यहाँ पे इसको पुट करते हैं, पुट करके देखते हैं कितना आता है। पहले इसको इरेज कर देते हैं।
अब इसको हमको पुट करना है यहाँ पे। तो पुट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो पार्ट है जो नीचे हम अभी बताया था उसको पुट करते हैं। तो पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के पावर 2 माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के अभी जस्ट हम किए थे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो उसका आया था 29/4। तो इसका वैल्यू लिखते हैं 29/4 का स्क्वायर लिख देते हैं। 29/4 आया था तो इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर करते हैं माइनस 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको लिखना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना जाएगा, यानी कि हमारा दिया है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। है तो इसको ऐसे ही जस्ट यहाँ पे करेंगे तो इसको इतना ऐसे पुट करते हैं तो फिर कितना आ जाएगा हमारा, अल्फ़ा बीटा कितना आया था -1/2 आया था, -1/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब तो हो गया सॉल्यूशन इसको। अब इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 29 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 29 का होल स्क्वायर करने के बाद हमारा आ जाएगा 29 × 29 का मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा, 9 9 81, 9 दूना 18 और 18 36 हुआ 814 की 4 और 3 1 4 4 2 4 4 4 8 841 आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 841 बाई 4 4 16 यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस। अब इसको सॉल्यूशन करने के बाद हमारा यहाँ आ जाएगा ये 2 माइनस कट जाएगा यहाँ पे। तो आने के बाद हमारा 2/4 बच जाएगा हमारा यहाँ पे 2/4, यानी कि इससे कट जाएगा 2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा हमारा पे 1/2 आंसर आएगा इसका 1/2, यानी कि इसके जगह हम 1/2 लिख सकते हैं, इसके जगह हम 1/2 लिख सकते हैं 1/2। अब इसको सॉल्यूशन करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 16, इसका 16 आएगा तो 841 माइनस यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा कितना, इससे घटेगा तो 11 833/16। ये हमारा आंसर हो गया, इसका आंसर ये वाला पार्ट का हमारा ये वाला आंसर हो गया। सो इसको इरेज करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा है अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए सिंपल तरीका है। इसको पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा है, इससे कट रहा है तो अल्फ़ा बच रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस नीचे से ही इससे अल्फ़ा चल गया बीटा स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा बीटा स्क्वायर। तो अब इसको करते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो पहले वैल्यू आ गया है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 29/4 आया फर्स्ट की सेकंड क्वेश्चन में 29/4 बाई अल्फ़ा बीटा का -1/2 आया है -1/2। तो अब इससे काटते हैं इसको, यहाँ से इस कट गया तो कितना बचा 2 बचा। तो अब इसको लिखते हैं 29/2 -29/2 हमारा आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अल्फ़ा के पावर 5 प्लस बीटा के पावर 5। तो इसको सॉल्यूशन करना है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। तोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला पार्ट से, ये वाला जो पार्ट है इससे पहले इसमें करेंगे, फिर इससे इसमें करेंगे, फिर इससे इसमें और इससे इसमें करेंगे। तो हमारा इसे ऐसे करने के बाद हमारा क्या आता है, अल्फ़ा के पावर 5 प्लस बीटा के पावर 5 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर
बीटा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा आंसर आता है। इसका सॉल्यूशन करने के बाद ये हमारा आता है। तो इसको करता है तो हमको क्या चाहिए, इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ हमको ये वाला पार्ट चाहिए। कौन? सिर्फ और सिर्फ हमको इतना चाहिए। तो इतना करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से ये वाला पार्ट को हमको घटाना ही पड़ेगा ना, ये वाला पार्ट हमको इतना में से घटाना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से इसको देखिए, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वाला हो गया। फिर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और माइनस ये वाला पार्ट, इतना पार्ट को घटाना पड़ेगा। तो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। इतना घटाने के बाद हमारा ये वाला पार्ट हमारा आएगा। तो इतना कर दिए। तो अब इसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आया था 29/4 आया था, 29/4। और फिर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का 155/8 आया था, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा कितना है, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हमारा -1/2 आया था। तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे करते हैं -1/2 का होल स्क्वायर, -1/2 का होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 5/2 आया था, इसका वैल्यू हमारा 5/2 आया था। तो यहाँ पे 5/2 लिख देते हैं। तो अब इसको सॉल्यूशन करने के बाद हमको कितना आएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद हमको आएगा यहाँ पे 4495 आएगा। इससे मल्टीप्लाई के ऊपर इतना आएगा 95/32। यहाँ पे 8 से 4 मल्टीप्लाई करने के बाद 32 आएगा। फिर माइनस करते हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। इससे अगर 1 दो बार -1 मल्टीप्लाई होता है, -1 इंटू -1 मल्टीप्लाई होता है तो हमारा 1 आंसर आता है। तो यहाँ पे 1 हो गया, ऊपर से 5 मल्टीप्लाई, यानी कि 5/4 यहाँ पे होगा। 2 जब 4 होता है, 4 × 2 यानी कि 8 हमारा यहाँ पे हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए, इसको सॉल्यूशन करने के बाद डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं। ये वाला पार्ट को एलसीएम लेने के बाद हमको आएगा यहाँ पे 32 आएगा। 32 में से इतना करेंगे, ये तो सेम रह जाएगा। फिर यहाँ 4 आ जाएगा, 420 आ जाएगा यहाँ पे 20, यानी कि 4495 - 20 आ जाएगा हमारा। तो इसको घटाने के बाद हमारा ये वाला पार्ट को सॉल्यूशन कर, जो आएगा सॉल्यूशन वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4475/32, 4475/32। इसके आगे हमारा ये वाला पार्ट से हमारा यहाँ से इसका सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे है, ये वाला पार्ट। तो हमारा आंसर हो गया, ये वाला पार्ट का हमारा यहाँ पे आंसर हो गया x स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये वाला पार्ट हमारा, ये आंसर हो गया हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हो 1/2 अल्फ़ा स्क्वायर -1 प्लस 1/2 बीटा स्क्वायर -1। इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्वेश्चन के थ्रू जाना होगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था 2x स्क्वायर -5x -1 = 0। तो इसके थ्रू जाने के लिए पहले इसको हमको सॉल्यूशन करना होगा इसके फॉर्म में। 2x स्क्वायर ये वाला इसके फॉर्म में और इसके फॉर्म में हमको लाना होगा पहले। तो क्या करेंगे पहले, तो इसको 2x स्क्वायर -1 = 5x। अगर x की जगह अल्फ़ा रखते हैं तो क्या होगा अगर x की जगह हम अल्फ़ा रखते हैं, ये वाला पार्ट x की जगह अल्फ़ा रखते हैं तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर -1 = 5 अल्फ़ा आएगा। और फिर फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। अब हमारा इसको लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा ये वाला इतना। अब सेकेंड पार्ट को 2 के जगह x की जगह हम बीटा रखते हैं, x की जगह हम बीटा रखते हैं तो कितना आ जाएगा 2 बीटा स्क्वायर -1 = 5 बीटा हमारा आ जाएगा, इतना हमारा आ जाएगा। तो पहले दोनों की जगह रखते हैं, ये वाला पार्ट जहाँ
अल्फ़ा आ रहा है तो अल्फ़ा की जगह 5 अल्फ़ा रखते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा आंसर। पुट करने के बाद यहाँ पे आएगा हमारा 5 अल्फ़ा प्लस 1/5 बीटा आएगा। अब इसको हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 5 इंटू अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो इसको अल्फ़ा बीटा सेम कंडीशन यहाँ पे हो रहा है, तो ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारा वैल्यू कितना 5/2 आया था। अल्फ़ा प्लस बीटा इतना पार्ट का हमारा वैल्यू 5/2 आया था, और ये वाला पार्ट का हमारा वैल्यू कितना आया था -1/2। तो इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं जितना जितना आया था। 5/2 अल्फ़ा प्लस बीटा का 5/2 -1/2 आया था। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे इंटू में 5 है तो 5 लिख दिए। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो कितना आ जाएगा 5/2 अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 5/2। अब इसका आ जाएगा -5/2। अब 2 से 2 कट गया, यहाँ 5 से 5 कट गया, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा -1। तो इसका वैल्यू हमारा -1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया।